अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन लोगो डिज़ाइन की क्लास के साथ मैं हाजिर हूं और आज हमारी रियल एस्टेट की क्लास नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्लास है और दोबारा से आज हम उसी स्ट्रेटजी और प्रोसेस को फॉलो करेंगे और लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, रियल एस्टेट लोगो, और इस पर मैंने थोड़ा सा यूनिक सा टच दिया है कि घर भी डिज़ाइन किया, डेफिनेटली रेजिडेंशियल पार्ट भी है इसमें, और इस तरह यहाँ पे ऊपर देखें तो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। स्ट्रेटजी प्रोसेस सेम है जिस तरह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इलस्ट्रेटर पे ही हम डिज़ाइन करेंगे डेफिनेटली। तो आ जाए इलस्ट्रेटर के ऊपर, और सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे पेन टूल। जैसे मैंने आपको बताया था, उसको स्ट्रोक पे कर लेते हैं और स्ट्रोक का कलर कर लेते हैं हम यहाँ से ब्लैक। राइट, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट यहीं पे लगा लेते हैं 45 के एंगल पे यहाँ पर। और इसकी यहाँ से हम स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक तकरीबन आप कर लें 18 पॉइंट तक कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हमने दूसरा घर डिज़ाइन करना, तो मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे और उसको यहाँ से छोटा कर रहा हूँ, लाइक तकरीबन इतना। ठीक है, और इसके बाद ये करता हूँ कि यहाँ से दोबारा से पेन टूल या रूफ डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगा लें आप। राइट, दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर, और लास्ट पॉइंट आप लगा लें 45 एंगल पे यहाँ पे, और उसको आप कर दें किसमें, फिल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा क्लोज करता हूँ, लाइक तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, और क्योंकि मैंने थोड़ा क्लोज करना है घर, और इसको भी मैं यहाँ आगे लेके आता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप शिफ्ट फोल्ड करके बड़ा कर दें लाइक दिस। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा सा आप नीचे कर दें यहाँ तक। परफेक्ट। अब इसके बाद सिंपल है कि इन सब को सिलेक्ट करें, लेकिन एक काम ये करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट हल्का सा हम यहाँ नीचे कर देते हैं, लाइक यहाँ तक। परफेक्ट। अब इन सब को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड ओके कर दें। उसी तरह हम यहाँ से लाइन ले लेंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रैग करते हैं बोथ साइड पे, लाइक यहाँ तक। ऑलराइट, और थोड़ा सा आई थिंक ओके है। लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, और इनको अनग्रुप कर दिया। इसको भी आप अनग्रुप कर लें, इसको भी आप अनग्रुप कर लें, और ये नीचे वाले तीनों पार्ट्स, चारों पार्ट्स हम डिलीट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब इस वाली शेप को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ से पाथ, और यहाँ से आप ले लें ऑफसेट पाथ, तकरीबन आप ले सकते हैं हम ले 6px लेते हैं। ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, घर को सिलेक्ट किया, शेप टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस। इसी तरह यहाँ से ये चीज़ सिलेक्ट की, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ 6px। ओके, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट फोल्डर के घर को सिलेक्ट किया, शेप टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस। परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि घर का ऑब्वियसली अगर डिज़ाइन में आ रहे हैं तो ये इंटरनल चीज़ भी है, बहुत सिंपल है इसको डिज़ाइन करना। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ से पेन टूल ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाए, शिफ्ट फोल्डर के दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पे, और इसको करें आप स्ट्रोक में। स्ट्रोक में करने के बाद अब आपने आना विंडो से यहाँ से स्ट्रोक पैनल में, और यहाँ से शो ऑप्शंस कर दें, और यहाँ से हम ये करते हैं कि जो प्रोफाइल है ना उसका स्टाइल हम ये कर लेते हैं, ये वाला स्ट्रोक की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, लाइक तकरीबन 4 pt तक कर लेते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस। परफेक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ से लाइन ले लेंगे, दोबारा से हम लाइन को यहाँ से ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, लेकिन लाइन की आपने स्ट्रोक ऑफ करनी है। ऑफ करके आपने अब लाइन को ये वाली लाइन सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके उसको आप एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें। अब ये वाली लाइन सेलेक्ट करें और शेप को सिलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर टूल लेके इसको आप कर दें यहाँ से नेगेटिव कर दें। हमने जस्ट ये पार्ट कट करना था। ठीक है, परफेक्ट। अब इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट ओके कर दिया, और इसको नज़दीक लेके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको छोटा करते हैं, लाइक तकरीबन यहाँ पर। सही है, परफेक्ट। और थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, नाइस। अब इसके बाद हम घर की जो विंडोज़ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और इसकी कॉपी ले लें यहाँ पर, और यहाँ पे आप कॉपीज ले सकते हैं। ये सेम प्रोसेस वही चीज़ है, मैं जस्ट आपकी एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे जाके हमने इसमें फ्रीलांसिंग भी करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ आपकी अच्छी खासी इस चीज़ में प्रैक्टिस हो रियल एस्टेट के लोगोज़ में, और हम इन्हीं लोगोज़ को बाद में कंस्ट्रक्शन लोगों में कन्वर्ट करेंगे। उसकी क्लासेस भी अभी आएंगी आपके लिए।
और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम तकरीबन यहाँ पर, और उसको हम कर लेते हैं बड़ा लाइक दिस। परफेक्ट। ये हमारे पास रेजिडेंशियल पार्ट डिज़ाइन हो गया है। ओके, और मैंने देखे कुछ ही मिनट्स में इस पार्ट को डिज़ाइन कर लिया है। तो मैंने आपको ये चीज़ कही थी, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके टूल्स पे अच्छी कमांड होगी, स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। अब हमने कमर्शियल पार्ट डिज़ाइन करना, तो अगर आप डिज़ाइन में आ रहे हैं, देखें यहाँ पे कमर्शियल पार्ट कैसे डिज़ाइन हुआ है। ये 2 मेन बिल्डिंग्स हैं और ये इसके साथ छोटी बिल्डिंग है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएँ आप, इस घर को थोड़ा मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ये करेंगे, दोबारा से रेक्टेंगल ले लें और इतनी रेक्टेंगल ड्रैग कर लें लाइक दिस। और इस बार हम ये करेंगे कि यहाँ से ले लेते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल, और आप यहाँ पे तकरीबन ना पॉइंट ऐड कर दो। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाएं लाइक यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक लेके आ जाएं, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा बेशक ना आप क्लोज कर दें, आल्ट पे होल्ड रख के लाइक यहाँ तक। अब हम ये करते हैं, यहाँ से लाइन टूल लिया और तकरीबन हमने 3 गैप्स बना लेते हैं बीच से। तो इस लाइन को यहाँ तक ड्रैग करें, लाइन का कलर आप कर लो वाइट, ओके, और यहाँ से लाइन की स्ट्रोक ज़्यादा करें, लाइक तकरीबन आप कर सकते हैं 10 पॉइंट तक कर लें। लाइन को हम रखते हैं तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इसकी कॉपी ले लेते हैं कि यहाँ पर, और इसकी एक और कॉपी ले लें। अगर हम तकरीबन बीच में 3 स्टेप आएंगे तो कंट्रोल डी कर लिया, और इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली सिलेक्ट की और ये वाली सिलेक्ट, इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हम इनको थोड़ा सा अगर क्लोज अप करें लाइक यहाँ तक, आई थिंक सो थोड़ा सा इसका गैप कम होना चाहिए लाइक अगर यहाँ तक, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम फिर यहाँ तक, ठीक है। और इस पार्ट को आप सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें, पहले ओके कर दिया। इनवाइट लाइन्स को फिर इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से आप नेगेटिव कर दें, तो ये चीज़ आपके पास डिज़ाइन हो जाएगी, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करके एक कॉपी ले लो इसके आगे यहीं पे, परफेक्ट। इनको आप करें थोड़ा सा छोटा, तकरीबन यहाँ तक, और इसके साथ यहाँ पे कर लो। 2 बिल्डिंग्स आ गई आपके पास। अब तीसरी बिल्डिंग डिज़ाइन, अच्छा इसको भी आप बाद में छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा कर लें इनको लाइक यहाँ तक, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको आप लंबा भी कर सकते हैं लाइक यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे यहाँ पे कि इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और इनको अनग्रुप कर दिया, ये पार्ट लदा कर दिए, इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। इस पार्ट को आप एज इट इज़ यहाँ पे लेके आएँ लाइक दिस, और इसको आप कर लें छोटा तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और मुझे छोटा कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं लाइक यहाँ तक। और अब ये करते हैं कि यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ओके कर दिया, और इस डुप्लीकेट को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं लाइक दिस, और इन दोनों को आप बाहर निकालो। और इसमें हम ये करेंगे स्टूडेंट्स के यहाँ पे इसको इस बिल्डिंग के बीच लेके जाएंगे। इसका कलर अगर मैं चेंज करके दिखाऊं लाइक ये कर लूँ लाइक दिस, ऐसे मैं लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मैं ये करता हूँ कि इसको सिलेक्ट किया, इस वाली शेप को सिलेक्ट किया, बल्कि पहले आपने इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लो। अब आप इस येलो वाले पार्ट को सिलेक्ट करें, इस पीछे ब्लैक वाले पार्ट को सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप नेगेटिव कर सकते हैं लाइक दिस, और इस पार्ट को हम यहाँ पे लेके आके एडजस्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके तकरीबन यहाँ तक, और इसको हम इसके नज़दीक कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं एज इट इज़ लाइक दिस, ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, कॉपी कर दी, और इस पार्ट को भी आप यहाँ पे लेके आओ तकरीबन यहाँ तक। इसको सिलेक्ट किया, बैक वाले को सिलेक्ट किया, और यहाँ से नेगेटिव कर दिया ये भी, और इसको दोबारा हम यहाँ पे लेके आते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और यहाँ तक हमने कर दिया इसको लाइक दिस, और इसको भी आप थोड़ा सा नज़दीक लेके आ सकते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्डिंग्स आ गई, ओके, इजी है। अब इन सब को हम ग्रुप कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से अपना घर रेजिडेंशियल पार्ट लेके आते हैं यहाँ पे, और अब हमने कमर्शियल को रेजिडेंशियल के साथ एडजस्ट करना है, तो उसको हम छोटा कर लेते हैं लाइक तकरीबन यहाँ तक, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका ये फ़ायदा कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन बिल्डिंग्स को जैसे चाहें छोटा कर सकते हैं यहाँ तक लाइक दी, जैसे आप करना चाह रहे हैं।
और इनको हम एडजस्ट करते हैं तकरीबन यहाँ इसके ऊपर। थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ लाइक दिस तो परफेक्ट रहेगा। और मैं ये करता हूँ कि रेजिडेंशियल पार्ट को पहले सिलेक्ट करके ना शिफ्ट से आप इसको एक बार ग्रुप कर दें। ये ग्रुप हो गया हमारे पास। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक बार अलाइन करके देखते हैं तो ये इस तरह तकरीबन आपके पास सेटिंग आएगी इसकी, ठीक है। अब इस पूरे घर को मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिए। यहाँ से मैं रेड कलर आपको नज़र भी आए तो शार्प रेड ले लेते हैं, लाइक ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये करते हैं कि पेन टूल लेके एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, चौथा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, पांचवा पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं। और इस लाइन को हम ऑफ करते हैं, बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से नीचे वाला पार्ट सारा हम माइनस कर देते हैं जिस तरह हमने पहले किया था, ठीक है। ये पार्ट भी माइनस कर दिया, ओके। बिल्डिंग सब बिल्डिंग्स को आप कर लें कंट्रोल 2 से लॉक, इस घर को भी लॉक कर दें और ये जो लाइन वाला बचा कुचा पार्ट है इसको आप डिलीट कर दें लाइक दिस, परफेक्ट। अब इसके बाद हमने कलर देने हैं तो कलर के लिए मैं यहाँ पे मैंने 2 कलर्स डाले हुए हैं, ये कलर्स, ओके। इनके कलर कोड्स, ब्लू का ये कलर कोड है, राइट, और यहाँ से ये जो लाइट सा ऑरेंज कलर है इसका ये कलर कोड है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये वाली चीज़ सेलेक्ट की, ओके, और इस घर को भी पहले अनग्रुप कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया 2, इसके बाद अब तीसरे स्टेप में मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा 3, इनको दे देते हैं हम यहाँ साइड ड्रॉपर से ये वाला कलर, राइट। और इनको मैं यहाँ पे कंट्रोल 2 से लॉक करके बाकी जितना पार्ट है इसको सिलेक्ट करके यहाँ साइड ड्रॉपर से ब्लू कलर दे देता हूँ लाइक दिस। और एक काम ये करेंगे यहाँ पे ना इन बिल्डिंग्स को थोड़ा सा छोटा कर दें आप, लाइक यहाँ तक, और इसको भी अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। एनी टाइम आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस डिज़ाइन में, परफेक्ट। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहें आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी चॉइस है। इसको भी इवन कि आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर लेके जा सकते हैं, फिर इस पॉइंट को भी आप साथ में ऊपर लेके जाओ यहाँ तक। ये आपकी अब अपनी चॉइस है, जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन मैंने आपको पढ़ा दिया कैसे आपने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे डिज़ाइन। फर्दर आप अगर इसके बीच को टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं और इसको आप बड़ा कर दें लाइक दिस, और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं मेट्रोपोलिस फ़ॉन्ट। मैं बार बार मेट्रोपोलिस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ॉन्ट और सिंपल है, ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे आप मेट्रोपोलिस ले लेते हो, नीचे आप लिख सकते हैं योर कंपनी टैगलाइन, तो वो भी हम लिख लेते हैं, ओके। तो ऐसे आप रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है डिज़ाइन करना, ओके। तो यहाँ तक थी आप सबकी आज की क्लास एंड आई होप कि आप सबको आइडिया हो गया कैसे हमने रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करने हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल पार्ट को लेके। और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह थोड़ी सी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह लाइन बेस या फिर हम स्ट्रोक बेस या ग्रिड बेस रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इसकी भी 5-6 क्लासेस होंगी। डेफिनेटली आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं। अगर आप सब ने मेरा फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की ट्रेनिंग आपने ज्वाइन करनी है तो जो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का, चैनल का, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।